हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा, आपकी अपनी फ्रेंड, लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक से। जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है उसका ही एक पार्ट है, उसका ही एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है एटलेक्टेसिस। देखते हैं डेफिनेशन के साथ। इट इज़ अ कंडीशन इन विच फेलियर ऑफ पार्ट ऑफ लंग टू एक्सपेंड ड्यू टू कोलैप्स और क्लोजर ऑफ एल्विलाई। इट में बी एक्यूट और क्रॉनिक। ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ अ पार्ट ऑफ लंग्स। लंग्स का कुछ एक पार्ट होता है जो फेल हो जाता है, एक्सपेंड नहीं हो पाता ड्यू टू कोलैप्स। वहाँ पे कोलैप्स हो सकता है या फिर क्लोजरनेस हो सकती है, यानी कि वो आपस में चिपक जाएंगे। जो भी लंग्स के कोई भी पार्ट हो सकते हैं, एल्विलाई के पार्ट हैं जो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे एक्सपेंड होने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोलैप्स हो सकता है या फिर क्लोजर हो सकता है एल्विलाई का। ठीक है। इट में भी ड्यू टू एक्यूट और क्रोनिक। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। देखेंगे एटलेक्टेसिस की दो कंडीशन। नॉर्मल दिखाए गए एल्विलाई कैसी हैं, कोलैप्स कैसी हो गई हैं, बिल्कुल सिकुड़ गई हैं। कोलैप्स एल्विलाई के बाद कोलैप्स लंग्स भी दिखाए गए हैं किस तरीके से इसमें होते हैं कोलैप्स लंग्स। देन देखेंगे हम अपने कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर में आता है एक्सेस सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस, स्पूटम प्रोडक्शन, स्मोकिंग, प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, COPD, एक्सेस BMI, हाइपोवेंटिलेशन। मेन रिस्क फैक्टर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे। यानी कि ये जो भी सारे रीज़न हैं इनकी वजह से एटलेक्टेसिस हो सकता है, लेकिन मेन रीज़न क्या है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होना। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली है कि जो एल्विलाइज हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे, इनकी वजह से लंग्स भी डिसफंक्शन हो सकते हैं या फिर कोलैप्स हो सकते हैं। देन देखेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस इन एयरवे, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है एयर में तो क्या होता है, ब्लॉकेज इन पैसेज ऑफ एयर दैट लीड टू लैक ऑफ एयर एक्सचेंज फ्रॉम एल्वेलाई। यानी कि ब्लॉकेज हो गया, पास नहीं हो पा रही है एयर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं CO2 एंड O2, उनमें क्या हो जाएगा, अल्टरनेस आ जाएगी, यानी कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी एल्विलाई के थ्रू। द मेन एल्वियर एयर बिकम एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। रिमेन क्या होगा कि जो एल्विलर एयर है वो दोबारा से क्या होगी, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि O2 जैसे होती है उसके अंदर, तो उसे बाहर की बजाय वो अंदर ही एब्जॉर्ब होना दोबारा से स्टार्ट कर देगी, जिसके क्या होगा, बट आउटसाइड एयर कैन नॉट बी रिप्लेस द एब्जॉर्ब्ड एयर बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। जो हम आउटसाइड यानी कि जो हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो उसके साथ एक्सचेंज नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर एयर क्या हो, एयरवे जो भी है वो ब्लॉकेज हो चुका है। देन देखेंगे आइसोलेटेड पोर्शन ऑफ लंग बिकम एयरलेस एंड एल्विलाई कोलैप्स। जो भी आइसोलेटेड पोर्शन होगा लंग्स का वो क्या होगा, उस एरिया में जो भी क्या कहते हैं, एयरलेस हो जाएगा। जो भी पोर्शन एयरलेस हो जाएगा एंड वहाँ पे जो भी एल्विलाइज होंगी वो कोलैप्स हो जाएंगी। देन क्या होगा, उस कंडीशन को हम कहेंगे एटलेक्टेसिस। देन देखेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आता है हमारा। फीवर हो सकता है, डिस्पेनिया होगा, टेकिकार्डिया हो सकता है, टेकिपीनिया हो सकता है, प्लूरल पेन हो सकता है, सेंट्रल साइनोसिस, ब्लूइश कलर ऑफ स्किन हो सकता है, कफ, स्पूटम प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। देन देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे हम एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, फिजिकल असेसमेंट कर सकते हैं, डिक्रीज ब्रीथ साउंड एंड क्रैकल्स हियर्ड। जो भी ब्रीथ साउंड या फिर क्रैकल्स हमें सुनाई दे रहे हैं उनको हम डिक्रीज कर सकते हैं, स्पायरोमेट्री करा सकते हैं पेशेंट को। देन देखते हैं मैनेजमेंट। इसमें हम मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। द मेन गोल इन ट्रीटिंग टू इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड रिमूव सिक्रीशन। मेन गोल क्या होता है कि जो भी वेंटिलेशन है उसे इम्प्रूव करेंगे और सिक्रीशंस को रिमूव करेंगे। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे। पॉजिटिव एक्सपायरेटरी थेरेपी शुड बी गिवन।
एम्बुलेशन शुड बी मैनेज एट अर्ली स्टेज। एम्बुलेशन हम पहले से ही मैनेज कर लेंगे, हमें पहले से ही अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या कंडीशन हो सकती है क्या नहीं। Sometimes cuffing also severe as first line measures to minimize to और treat, यानी कि कई बार क्या होता है कफिंग भी बहुत सीवियर हो सकती है, तो इसीलिए क्या होता है उसको मिनिमाइज करने की सोचनी चाहिए और ट्रीट भी करना चाहिए। नेटल बाय इम्प्रूविंग वेंटिलेशन, वेंटिलेशन को हम इम्प्रूव करेंगे। थोरेसोसिंथेसिस, इसमें क्या करेंगे हम, फॉर रिमूवल ऑफ फ्लूइड बाय नीडल एस्पिरेशन, यानी कि एक प्रोसीजर होता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में भी कि थोरेसोसिंथेसिस ये एक प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है कि फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं, जो भी लंग्स के अंदर होता है या फिर कैविटीज़ के अंदर होता है। इसमें जो भी नीडल इंसर्ट करते हैं, ब्रॉड नीडल, एंड जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसे हम एस्पिरेट करते हैं। देन देखेंगे हम अपना 7th पॉइंट,